Welcome back. My name is Tahir and I graciously welcome you to this wonderful session with foundation classes. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आउट ऑफ द बिजनेस यानी कि आपकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर इससे पहले के चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स जो हैं वो देख सकते हैं। उनके क्वेश्चन आंसर्स, बोर्ड के रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं हर एक चैप्टर में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। और साथ में क्लास 10th का उर्दू जो है वो कंप्लीटली अपलोड है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको चैनल के ऊपर जाना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना है क्लास 10th उर्दू, तो आप वहां पे जाकर सारे चैप्टर्स जो है इजीली देख सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि बहुत ही जल्द हम मैथ्स के लेक्चर्स भी क्लास 10th के लिए लाने वाले हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th का मैथ्स जो है वो भी चेकआउट कर सकता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। चैप्टर नंबर 4 आउट ऑफ द बिजनेस, एंड आज करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो चलिए अगर बात करें इस कंप्लीट चैप्टर की स्टोरी के बारे में, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चैनल पे अगर आपको कहीं पे अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे देखने के लिए, तो आप प्रेस करके वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस आंसर्स की। आउट ऑफ द बिजनेस हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ कंट्रोल, स्ट्रगल, डिफीट एंड शॉर्टकट। ठीक है, बहुत सारी थीम्स के बारे में यहाँ पे बात हो जाती है। इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को कंट्रोल करना, डिफीट या हारने के वक्त कैसा रिएक्ट करना है, और शॉर्टकट्स ढूंढने वाले लोगों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैसेज हैं इसके अंदर। द स्टोरी इज डिराइव्ड फ्रॉम हिज ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ मालगुडी डेज, और ये जो स्टोरी है बेसिकली डिराइव की गई है मालगुडी डेज की कलेक्शन में से। In the third person perspective by an unknown storyteller of the very beginning of the story, the reader understands that R.K. Narayan tries to discover the theme of the control. तो बेसिकली अब हम बात करते हैं फर्स्ट रीडर की या फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव की तरफ से। अगर हम देखेंगे तो पहली बात जो है वो कंट्रोल के बारे में की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Rama relies on the banks at the gramophone company. He continues with his problematic life regardless of whether it's likely or not what he made. It depends upon both the banks and the gramophone company and succeed when the bank collapses the gramophone company also collapses. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसी भी तरह के बिजनेस को कंट्रोल करने की, तो यहाँ रामा की जो कहानी है कि किस तरह से उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है कंट्रोल की वजह से, या जिसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उसकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल में चली जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ द बैंक्स, यानी कि बैंक करप्ट हो जाना, और दूसरी बात ग्रामोफोन कंपनी का कोलैप्स हो जाना, और इस दौरान अपनी लाइफ को कैसे उसने कंट्रोल करा है, ये एक थीम हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें तो फाइट। हमेशा से एक चीज को इंसान को ध्यान में रखना चाहिए कि लाइफ इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर रामा के लिए भी लाइफ बिल्कुल स्ट्रगल ही तो है फॉर हिज फैमिली। दिस इज क्लियर व्हेन रामा सेंड्स मेनी एप्लीकेशंस बट अनफॉर्चुनेटली डज नॉट गेट अ जॉब। और यहाँ पे रामा कोशिश करता है कि वो कहीं किसी भी तरह से एक जॉब हासिल कर ले। जब उसकी जॉब चली जाती है, नाउ बहुत सारी एप्लीकेशंस वो लिखता है लेकिन हमेशा से उसे रिजेक्शन मिलती है। रामा आल्सो सेंड्स अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस is important because it suggested that Rama is unwillingly to acknowledge defeat. और यहाँ पे ये बार बार जो एप्लीकेशंस डालता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाता है, उनको अपना कार्ड बेचता है, और उससे ये चीज दर्शाती है या ये चीज हमें पता चल सकती है कि रामा ने डिफीट नहीं माना। हालांकि उसका बिजनेस डेट फ्लॉप हो चुका है, हालांकि जहां वो काम करता था वो कोलैप्स हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी है, उसने डिफीट नहीं माना है। ठीक है, his best the capacity remains, however any rejection he receives from potential employers give him sleepless nights. हाँ, एक चीज जरूर है कि जब भी उसे कोई रिजेक्ट करता है तो उसकी रातों की नींद जो है वो उड़ जाती है। बट ब्रेक हिज स्ट्रेंथ, और इससे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। सो दैट ही डज नॉट डिस्पेयर, he continues to fight with all the hardships that come his way and do not give up. हालांकि इन सारी कम हिम्मती से, घर वालों के उतरे हुए चेहरों से,
सारी चीज़ों से, रिजेक्शन से, जॉब न मिलने से, घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाने से वो हारता नहीं है, वो लगातार जुड़ा रहता है लाइफ में और स्ट्रगल में। ठीक है, तो ये इसकी दो थीम्स जो है मैंने ली है। तीसरी थीम इसकी हो सकती है शॉर्टकट। तो हमेशा से हमें कभी भी शॉर्टकट पे नहीं जाना चाहिए। तो इस स्टोरी में आगे जाके एक क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा सा शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम दो ही थीम्स पे रिले करते हैं। तो चलिए करते हैं बात अब क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज रामा राव's बिजनेस एंड हाउ डिड इट कोलैप्स? रामा राव का बिजनेस क्या था और ये कैसे कोलैप्स हो गया? रामा राव डिड नॉट हैव एनी बिग बिजनेस, उसके पास कोई बड़ा बिजनेस तो था नहीं। ही वर्कड एज अ मालगुडी एजेंट ऑफ द ग्रामोफोन कंपनी। वो एक मालगुडी एजेंट की तरह काम करता था एक ग्रामोफोन कंपनी में। ही हैड ओनली अ लिटिल मनी, उसके पास बहुत कम पैसा था और वो पैसा भी उसने बिजनेस में लगा रखा था एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। 5 साल तक रामाराव को बहुत अच्छे से रिटर्न जो है वो मिलता रहा, लेकिन ये रिटर्न इतना काफी नहीं था कि वो अच्छे से अपनी फैमिली को चला पाता। इट वॉज जस्ट इनफ, यानी कि बहुत हद तक काफी था जिसे वो फैमिली चला सकता था। बट देन सडनली द कंपनी कोलैप्स्ड, और उसके बाद कंपनी कोलैप्स हो जाती है। इट्स फैक्ट्री वाज क्लोज डाउन। रामाराव अप्लाइड फॉर द रिफंड ऑफ हिज सिक्योरिटी, और रामाराव की ने अपनी कंपनी में जाके जैसे कंपनी कोलैप्स हो जाती है, जो सिक्योरिटी पैसा उसने रखा होता है उसके लिए भरता है, कोशिश करता है कि वो पैसा ही उसे वापस मिल जाए। लेकिन बट देयर वाज नो एनी पर्सन एट द अदर एंड टू रिसीव हिज एप्लीकेशंस, क्योंकि सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले जा चुके थे। तो कोई था नहीं जो उसकी एप्लीकेशन देखता, मतलब कि ऐसा समझे हम कि सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलने वाला नहीं था। Thus, रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स, और इसका मतलब यह है कि रामाराव बिल्कुल बेचारा सड़क पे आ गया। ही हैड ओनली अ लिटिल मनी इन द बैंक विच कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो उसके पास थोड़ा सा पैसा था बैंक में, वो भी ज्यादा देर कब तक चलने वाला था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द बैंक्स फेलियर, द बैंक्स फाइनेंशियल द कंपनी, एंड द बैंक फेलियर्स वाज द रिजल्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल सडन डेथ। और इस बैंक को इस कंपनी को एक बैंक फाइनेंस करता था, और वो बैंक कोलैप्स हो जाता है क्योंकि उस बैंक का फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाता है। सो ये रीजंस थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डिड द कोलैप्स ऑफ रामा राव's बिजनेस हैव ऑन हिम एंड हिज फैमिली? क्या इफेक्ट था रामा राव का उसकी बिजनेस पे जब जिसे हम कहते हैं उसकी बिजनेस के कोलैप्स होने पे उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ा? रामा राव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स। जैसे ही उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है वो स्ट्रीट्स में आ जाता है, रोड पे आ जाता है। ही हैड ओनली अ लिटिल मनी इन द बैंक, सम स्टॉक ऑन हैंड। उसके पास कुछ फैमिली में जिसे हम कहते हैं बैंक में कुछ पैसा होता है, थोड़ा बहुत स्टॉक। अगर इस स्टॉक को हम बिजनेस की बात करें तो ग्रामाफोन के जो रिकॉर्ड्स होंगे उसके पास वो एज अ स्टॉक लिया जा सकता है, या अगर इस स्टॉक को हम चाहें तो एज एन इनकम भी रेफर कर सकते हैं। तो दो चीजें हो सकती हैं। ही कुड नॉट इवन गेट बैक हिज सिक्योरिटी फ्रॉम द ग्रामाफोन कंपनी, उसे अपनी सिक्योरिटी भी जो है वो वापस नहीं मिलती। वट एवर लिटिल द फैमिली हैड स्टार्टेड मेल्टिंग वेरी फास्ट, और जो भी उनके पास बचा कुचा पैसा था वो जल्दी ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं खर्च होना स्टार्ट हो जाता है। रामा राव's वाइफ ट्राई टू रिड्यूस हर एक्सपेंसेस। रामा राव की वाइफ ने अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करा। शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट, उसने खाना बनाने वाले को और नौकर को छुट्टी पे भेज दिया ताकि वो उनकी जो सैलरी है वो बचाई जा सके। द चिल्ड्रन वेर विड्रॉन फ्रॉम द कॉस्टली नर्सरी स्कूल, और जहाँ बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ अच्छी खासी फीस थी, उनको निकाल के दे वेर सेंट टू अ फ्री प्राइमरी स्कूल, उनके गवर्नमेंट में एडमिशन करवा दिया गया। द फैमिली हैड नो सोर्स ऑफ इनकम नाउ, अब फैमिली के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। सो दे रेंटेड ऑन देयर बंगलो, उन्होंने अपना बंगलो जो है उसे रेंट आउट कर दिया। दे मूव टू अ वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट, और वो मार्केट में एक छोटे से घर में रहने चले गए। व्हाट इज द स्टॉक रेफर्ड टू इन लाइन 13? स्टॉक यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रामा राव वर्कड एज अ मालगुडी एजेंट ऑफ द ग्रामोफोन कंपनी। He dealt in the gramophone records manufactured by this company. The stock referred here is the stock of the gramophone records he had on hands with him when the company failed. तो यहाँ पे स्टॉक्स या तो कंपनी के रिकॉर्ड हो सकते हैं, या अगर आप सिंपल लाइन में लिखना चाहें तो आप इसे एज द कंपनी इनकम या कंपनी के एसेट्स आप लिख सकते हैं, या एज द इनकम आप लिख सकते हैं इस लाइन में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड रामा राव वरी लेस अबाउट हिज फैमिली आफ्टर ही केम अक्रॉस द कैप्टन? तो ये यहाँ पे कैप्टन जो है बेसिकली क्या है, ये एक जर्नल है।
इट हैड 4 पेजेस के 4 पेजेस होते हैं. only one contained only and contained nothing but crossword puzzles. इसमें कुछ crossword puzzles होते हैं. ये न्यूज वाले जैसे निकालते हैं पेपर्स, इस तरह हर वीक में आता है. एवरी वीक इट ऑफर्ड a big prize of 4,000 rupees. ये हर वीक में 4,000 का प्राइस जो है वो देता है. फॉर ईच एंट्री वन हैड टू इन्वेस्ट ए रुपी ओनली. एक एंट्री के लिए 1 रुपये देने पड़ते हैं. बट फॉर रामाराव इवन दैट मच वॉज अ बिग अमाउंट. उस वक्त के मुताबिक उसके लिए वो भी एक बड़ा अमाउंट था. हाउएवर ही गॉट इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ, गॉट इट फ्रॉम हिज वाइफ एंड सेंट द एंट्री. और उसके बाद वो अपनी बीवी से वो पैसे लेकर किस तरह से उन्हें भेज देता है. एंड he had all hope of the winning prize but he was badly disappointed when the results came. और उसके बाद क्या था, एक बार ये कंपनी एक बड़ा प्राइस रखती है और लेकिन कभी कभार जो है ये मिथ्स जो होते हैं काम नहीं करते. और ऐसा ही रामा राव के साथ भी होता है. उसे हमेशा से डिसअपॉइंट हाथ में लगती है, वो कभी भी जीत नहीं पाता. देयर वाज नो प्राइज फॉर हिम. He sent another entry, then the another. वो लगातार एंट्रीज भेजता रहा. The same thing happened every week और same thing हमेशा से होती रही. All the time Ramarao remained lost in the thinking of the answers. और हमेशा से रामाराव जो था अपनी लाइफ बच्चों से बात करना कम कर दिया. वो हमेशा से आंसर्स के बारे में सोचता रहा. He became different to his wife and children. वो बच्चों से अलग हो गया और बहुत डिफरेंट हो गया बच्चों के साथ. He would even quarrel with his family to have his rupee for the next entry. और वो लगातार अपनी फैमिली से झगड़ा भी करता ताकि उसे नेक्स्ट एंट्री के लिए पैसे मिल जाते. क्वेश्चन नंबर 5. Why did Ramarao decide to send in at least 4 entries for the special offer crossword competition? ठीक है. अब रामाराव ने क्या डिसाइड किया कि 4 एंट्रीज वो भेजेगा. रीजन उसके पीछे ये था, वीक आफ्टर वीक रामाराव हैड बीन सेंडिंग इन हिज एंट्री फॉर द क्रॉसवर्ड पजल. वो हमेशा से क्रॉसवर्ड पजल के लिए अपनी एंट्री जो है वो भेजा करता था. ही ऑलवेज होप्ड टू विन अ प्राइज बट नेवर गॉट एनी. वो हमेशा से उम्मीद रखता था कि उसे एक प्राइज मिल जाएगा लेकिन उसे कभी नहीं मिला. वन वीक देयर वाज अ स्पेशल ऑफर. और हर एक यहाँ पे ऑफर है तो एक बार उसे एक वीक में एक स्पेशल ऑफर जो है वो मिलता है. ठीक है. और क्या ऑफर था वो कि अगर दैट वाज अ स्पेशल ऑफर, दिस टाइम द कंपनी प्राइस वेरी ह्यूज. इट वाज 8,000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 4,000. अब ये 8,000 था, यानी कि पिछले 4,000 इनाम था, अब ये 8,000 था. सो रामाराव स्टडीड द पजल थॉरोली. उसने बहुत अच्छे से पजल को पढ़ा. टू हिम देयर सीम टू बी ओनली 4 डाउटफुल सॉल्यूशंस. उसके लिए लगभग 4 डाउटफुल सॉल्यूशंस लगती थी. दिस टाइम ही डिड नॉट वांट टू लीव एनीथिंग टू चांस. और वो नहीं चाहता कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, या वो जीतना ही चाहता था. He wanted to be sure of winning the prize. और वो श्योर होना चाहता कि वो ये प्राइज जीते. So he decided to send at least 4 entries this time. और उसने डिसाइड किया कि वो लगभग 4 एंट्रीज इस वक्त में भेजेगा. Why did Ramarao plan to go Madras? ठीक है. रामाराव ने क्या प्लान किया, क्यों जाना चाहता वो मद्रास. Ramarao had sent in 4 entries to the special offer crossword puzzle competition. उसने 4 एंट्रीज भेज रखी थी. This time he had left nothing to chance. उसने कोशिश की थी कि उसका हमेशा से इस बार लग जाना चाहिए. उसने बहुत मेहनत करी थी. There was only 4 doubtful solutions and he covered them all by sending 4 entries. उसके पास 4 ही डाउटफुल सॉल्यूशंस थी और उन्होंने चारों की 4 जो है वो भेज दी, 4 एंट्रियां भेज दी. Thus he was dead sure of winning a prize this time. ठीक है. और वो हमेशा से एक कंप्लीट श्योरिटी में था कि इस बार उसे प्राइज मिल जाएगा. With this certainty, he started building castles in the air. और उसके बाद ये हवाई जो ख्वाब है वो देखना स्टार्ट करता है. He thought he would send away the tenant. उसने कहा कि वो टेनेंट को बाहर भेज देगा. And move back to his bungalow. वो बंगलो में वापस आ जाएगा जब उसे प्राइज मिल जाएगा. प्राइज तो भी मिला नहीं है. He would give all the prize money to his wife. और ये सारा प्राइज मनी वो अपनी वाइफ को देना चाहेगा. It would be enough for her to run the family for a couple of years. और ये पैसा इतना ज्यादा है कि वो फैमिली को आराम से कुछ सालों के लिए चला सकती है. For himself he would take only a small amount and go away to Madras. और यहाँ से क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर स्टार्ट होता है कि वो मद्रास इसलिए जाना चाहता. There he would try to find some profitable work for himself. ठीक है. अगर आप यहाँ से भी इसका आंसर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. Actually Ramarao wanted to plan and go away to Madras because he would try to find some profitable work for himself that was
वाई रामा राव हैड प्लान टू गो टू द मद्रास, इसलिए वो मद्रास जो है वो जाना चाहता था। What made Rama Rao believe that God has shown some mercy? किस चीज ने इस चीज के लिए रामा राव को बिलीव कराया कि भगवान जो है उसने उस पर मर्सी करी है, उसने रहम दिखाया है। रामा राव हैड ऑल होप दैट ही वुड विन अ बिग प्राइज, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो ट्रेन की पटरी पे सोने जाता है, ही हैड सेंट ऑल द 4 एंट्रीज, ठीक है, और ये आप लिख सकते हो एज अ डिटेल्ड आंसर। बट वेन द रिजल्ट केम देयर वॉज नो प्राइज फॉर हिम, और जैसे रिजल्ट आता है वहाँ कोई प्राइज नहीं होता, तो इससे वो ब्रेक हो जाता है और वो शॉक में चला जाता है और वो फाइनली अपनी लाइफ को एंड करने का सोचता है और जाता है एक रेलवे लाइन के ऊपर। तो जैसे वो रेलवे लाइन के ऊपर जाता है, ही स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द लाइन एंड रीच्ड अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द टाउन, और टाउन से दूर जाके खड़ा हो जाता है। देयर ही ले डाउन अक्रॉस द, यानी कि ये ट्रेन की पटरी है, तो इस तरह से इसके बीच में जो है जाके लेट जाता है क्योंकि वो मरना चाहता है। ट्रेन वॉज ड्यू इन अ फ्यू मिनट्स, और ट्रेन आने वाली होती है कुछ ही मिनट्स के अंदर। रामा राव केप्ट लाइन फॉर क्वाइट सम टाइम, वो बहुत देर के लिए यहाँ पे लेटा रहा, बट द ट्रेन डिड नॉट कम, और ट्रेन नहीं आती है। ही बिकेम टायर्ड एंड गॉट अप, वो बहुत थक जाता है और उठता है। ही वॉक टूवर्ड्स द स्टेशन, अब वो रेलवे स्टेशन की ओर जाता है जहाँ पे वो लोगों की एक बहुत ज़्यादा भीड़ देखता है, और लोग कहते हैं कि एक माल बरदार गाड़ी के टर्न होने की वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, पटरी जो है वो ब्लॉक है, तो ट्रेन जो है वो 3 घंटे देरी से चल रही है। तो यहाँ से रामा राव को रियलाइज होता है कि उसे भगवान ने जो है एक नई चांस दी है लाइफ को जीने की, और एक नया मौका दिया है, तो शायद उसी की वजह से ट्रेन आके लेट जाती है, डिरेल हो जाती है, और उसकी वजह से रास्ता जो है बंद हो जाता है। इस बात से उसे रियलाइज होता है कि अब उसे लाइफ में कुछ करना चाहिए। हाउ डिड रामा राव अल्टरनेट बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, अब कैसे रामा राव ने अल्टरनेट किया होप और डिस्पेयर में, ठीक है। रामा राव होप टू एवरी ओवरकम हिज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थ्रू द क्रॉसवर्ड पजल कंपटीशन। रामा राव ने कहा कि अपनी डिफिकल्टीज को वो क्रॉसवर्ड पजल से दूर कर पाएगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके। ही वुड सेंड एन एंट्री एवरी वीक एंड देन वेट फॉर द रिजल्ट्स, वो हमेशा से हर एक हफ्ते एंट्री भेजा करता और उस रिजल्ट का इंतजार। बट व्हेन द रिजल्ट्स केम ही वुड नेवर फाइंड एनी प्राइज फॉर हिमसेल्फ, जैसे ही रिजल्ट आता उसे कभी भी कोई प्राइज ना मिला होता। ही वॉज दस फुलफिल्ड विद डिसअपियर, ठीक है, वो हमेशा से डिस्पेयर में फुलफिल हो जाता, जिसे हम कहते हैं नाउमीद हो जाता। फॉर आवर्स ही वुड रिमेन इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और घंटों तक वो इस शॉक में रहा करता। उसके बाद द ओनली वे टू फॉरगेट आउट इट वॉज गिविंग हिमसेल्फ टू द नेक्स्ट वीक्स पजल, और उसके बाद इस से निकलने के लिए वो नेक्स्ट वीक के पजल को लेने की कोशिश करता। ही वुड गिव ऑल हिज टाइम टू द थिंकिंग, वो हमेशा से अपना सारा काम थिंकिंग में लगा देता, सोचने में लगा देता फॉर द करेक्ट सॉल्यूशंस। आफ्टर ही सेंट एन इज एंट्री देयर वुड बिगिन अनदर वीक ऑफ होप, और अब जैसे ही वो एंट्रीज चार्ज भेजता तो फिर से उम्मीद जग जाती थी। तो इस तरह से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था होप और डिसअपियर में। बट दिस होप वुड अगेन चेंज इनटू डिसअपियर, और ये उम्मीद फिर से नाउमीदी में चेंज हो जाती व्हेन द रिजल्ट्स केम। दस रामा राव अल्टरनेटेड बिटवीन होप एंड डिसअपियर, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट कर रहा था, यानी कि डिफरेंशिएट कर पा रहा था होप और डिसअपियर में। अब हमारे पास लैंग्वेज वर्क है क्लास 10 का, मैच आउट द फॉलोइंग। रेंट हिज हार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके आंसर्स भी लिख रखे हैं ताकि आप ये साथ साथ में जो है कर सकें। रेंट आउट हिज हार्ट में अगर आप देखें यहाँ से, तो आपका ऑप्शन नंबर जी है, टोर ऑफ हिज हार्ट, दैट इज टू से मेड हिम एक्सट्रीमली सैड। तो इसके बाद दूसरा जो है दैट्स टू वियर वंस फीट आउट, ठीक है, तो इसका डी है, टू वॉक अ लॉट, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाना। तो ये क्वेश्चंस हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव अहेड विद दैट एज वेल। आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट इज लैंग्वेज वर्क। कीपिंग इन द वीव थीम ऑफ द स्टोरी, डू यू थिंक दैट शॉर्टकट मेथड्स शुड फॉलोड इन लाइफ एंड व्हाई? अगर इस थीम की हम बात करें, शॉर्टकट क्या हमें लाइफ में लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? A shortcut method means a way of doing something quickly, इसका मतलब है कि कोई चीज बहुत जल्दी से कर लेना, ठीक है। And anything done quickly is never done rightly, और जो भी चीज हम तेजी से जल्दबाजी से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। सो यही चीज है, जो भी चीज हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो वो परफेक्टली होती नहीं है। हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट, ठीक है, जल्दबाजी, इसका जो मैंने आपको बताया था, जल्दबाजी से बना बनाया काम जो है बिगड़ जाता है। When we are in haste we have no time to think, जब हम जल्दी में होते हैं
तो हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता है। एंड व्हेन वी डोंट थिंक, और जब हम सोचते नहीं, एंड वी श्योर आर गोना मेक मिस्टेक्स, और जैसे हम जल्दी में होते हैं तो हम मिस्टेक्स करते हैं। एंड व्हेन वी मेक फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स, और अब जब बहुत सारी फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स करते हैं, वी आर श्योर टू ruin ourselves, और हम इस बात को श्योर करते हैं कि हम अपनी लाइफ को ruin करते हैं, यानी कि तबाह व बर्बाद करते हैं। Therefore we must never form the habit of following shortcut methods। तो हमें कभी भी शॉर्टकट मेथड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम रामा राव स्टोरी, और यही सारी चीजें जो है हमें रामा राव की स्टोरी से मिलती हैं। ही फॉलोज शॉर्टकट मेथड्स टू ओवरकम हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उसने शॉर्टकट मेथड्स का यूज करा अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, बट दीज मेथड्स अल्टीमेटली टेक हिम टू द रेलवे टाइम, और वो अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां वो खुदकुशी करने जाता है। इट्स ओनली गॉड्स मर्सी दैट होल्ड्स हिम अप। तो ये अल्लाह ने उसे बचा लिया, अदरवाइज वो कट के पीसेस में कन्वर्ट हो गया होता, और इस शॉर्टकट मेथड ने उसकी लाइफ को भी शॉर्ट कर दिया होता। As a teenager, how do you cope up with the challenge of everyday exchange your ideas with your younger group mates? ठीक है, ये भी आपका डिस्कशन में से पार्ट लिया है। I always take every difficult thing as a challenge। हमेशा से किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को अपनी लाइफ में एज अ चैलेंज लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, I never lose courage, यानी कि कभी कभार भी उम्मीद हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए। and try till at last I succeed। एंड आगे बढ़ना तब तक जब तक ना हम कामयाब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टाइम्स व्हेन आई फेल टू सॉल्व अ सम इन मैथ्स, या ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप कभी कभार मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, देन आई डिड नॉट जस्ट गिव इट अप, और हमेशा से वहां छोड़ना नहीं चाहिए। आई टेक इट एज अ चैलेंज, मैं इसे हमेशा एक चैलेंज की तरह लेता हूँ। आई कीप अप ऑन ट्राइंग एंड ऑलवेज फाइंड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू डू, और मैं हमेशा से इसे चैलेंज करता रहता हूँ, और मुझे पता चलता है कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है करने के लिए। टू डू इफ वन हैज द फर्म डिटर्मिनेशन टू डू इट, अगर हाँ इसके पास किसी के पास एक मुकम्मल, जिसे हम कहते हैं इरादा है किसी काम के करने का। एट एवरी स्टेप इन आवर लाइफ वी हैव टू फेस चैलेंज एंड डिफिकल्टीज, हमेशा से हर लाइफ के स्टेप में हमें डिफिकल्टीज देखनी पड़ेंगी, लेकिन इफ वी एक्सेप्ट दीज चैलेंज वी विन, अगर इन चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड इफ वी टर्न आवर फेस अवे फ्रॉम देम, और जैसे ही हम अपने मुंह मोड़ लेते हैं इन परेशानियों से, वी गेट ओवरथ्रोन, और जैसे हम हार जाते हैं तो ऑब्वियसली ये परेशानियां हमको साथ में ले डूबेंगी। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ विच एवरीवन मस्ट कीप इन माइंड एंड सक्सीड इन लाइफ, और हमेशा से प्रॉब्लम से लड़ना और आगे बढ़ना इंसान को चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक पैसेज है, पैसेज में से आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो एक पैसेज हमने ले रखा है, गिव द एंटोनिम्स ऑफ आउट। आउट का अगर हम एंटोनियम लेंगे तो आउट मीन्स एन, ठीक है। लिटिल, लिटिल का एंटोनियम यानी कि उल्टा मीनिंग आएगा मोर। कंफर्ट, कंफर्ट को हम लिख सकते हैं डिस्कंफर्ट। एंड बॉय मीन्स टू, इसका अपोजिट अगर हम लिखेंगे तो सेल्फ, ठीक है। उसके बाद है रामा राव वाज एन डैश डैश, वो एक एजेंट था बेसिकली। रामा राव वाज एन एजेंट। ही हैड पुट ऑल हिज मनी, जितना भी उसके पास पैसा था उसने वो किस में लगा रखा था, कंपनी में लगा रखा था। उसके बाद हिज बिजनेस, उसके बाद ब्रॉट हिम टू इनफ मनी फॉर 5 years। He was thinking of buying an old baby car। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पहले पैराग्राफ में, और भी चीजें आती हैं पैराग्राफ्स के अंदर से। तो जनरली आपका एमबीडी से ही जो है सॉल्यूशंस मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास एमबीडी है तो उसमें सारी चीजें जो है वो कवर की गई है, और हमारे क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने ये सारी चीजें कर रखी हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे देते हैं। तो लॉस का आएगा गेन, एंटोनियम यहां पे भी लिखना है। लाइफ, लाइफ का आएगा डेथ। डार्क, डार्क का अंधेरा और ब्राइट या लाइट भी आप लिख सकते थे। कम का आएगा गो, ठीक है। उसके बाद है ऑल द लॉसेस केम डाउन ऑन हिम विथ रिन्यूड फोर्स, ठीक है। सारी चीजें एक ही बार दौड़ती हुई उसकी तरफ आ गई, ठीक है।
जबरदस्त फोर्स के साथ। ही डैश डैश अलोंग द रेलवे स्टेशन रोड, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, रेलवे स्टेशन वाला कहाँ पे है, ओके। ही मूव्ड अलोंग द रेलवे लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ही मूव्ड अलोंग रेलवे स्टेशन रोड। द लाइट्स ऑफ द टाउन वेयर डैश डैश, द लाइट्स ऑफ द टाउन वेयर ट्विंकलिंग, ठीक है। तो इसे आएगा ट्विंकलिंग, TWINKLING। He thought that life was not dash dash living, life was not worth living, यानी कि उसे कोई हक नहीं है अब जीने का। तो ये हो जाते हैं आपके 2 पैसेज और उनके बुक वर्क एज वेल। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। एंड मिलते हैं एक नए चैप्टर में, और इसके बाद जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है द सर्वेंट, तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी वो आप तक पहुंचे, और साथ में मैथ्स के लेक्चर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।